नमस्कार। आज आभास पॉडकास्ट कुछ अलग है क्योंकि आभास पॉडकास्ट में आज एक नहीं, हमारे पास दो मेहमान हैं। अनीता शर्मा एंड अतुल। दोनों कपल हैं, 2 साल के अराउंड हुआ है उनकी शादी हुई है। और दोनों एक पावर कपल हैं। पावर कपल मैं इसलिए कह रही हूँ कि दोनों में बहुत ज़्यादा एक जज्बा है, जुनून है जिंदगी जीने का। बहुत बहादुर हैं दोनों। और अनीता हैं, जो अनीता दो ऑर्गेनाइजेशंस की फाउंडर हैं। ड्राइव माय ओन एंड इंक पॉट हब। ड्राइव माय ओन जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को ड्राइविंग सिखाती हैं। उन्हें खुद भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। और अतुल मैकेनिकल इंजीनियर हैं, साथ ही ये टीचर भी रहे हैं। जैसे ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग अतुल ने ख़त्म की, एक हादसे में उन्हें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ। उसके बाद उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। अपनी एक एकेडमी खोली जहाँ उन्होंने अपने मैथ्स स्किल्स को यूज़ किया, अपने एनालिटिकल स्किल्स को यूज़ करके स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया। और उसके बाद वो बहुत हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं, गैजेटेड ऑफिसर के रूप में। और 22 साल बाद, ये जॉब करने के 22 साल बाद उन्होंने रिटायरमेंट ली है वॉलेंट्री, क्योंकि उनका मन है अब वो एमबीए करेंगे। तो जो ये पावर कपल है, देखते हैं वो कैसे मिले, उनकी प्रेम कहानी के बारे में सुनते हैं और कैसे वो अपनी गृहस्थी चला रहे हैं। मिलते हैं अनीता और अतुल से। तो नमस्कार दोस्तों, आज जैसे मैंने बताया, आज हम एक पावर कपल से मिल रहे हैं। तो पावर कपल है जो बहुत स्माइलिंग, ऑलवेज हैप्पी और चेयरफुल दिखते हैं ये। और आज इनकी लव स्टोरी सुनेंगे। ये कैसे अपनी गृहस्थी की गाड़ी चला रहे हैं और कैसे जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और खुशी खुशी बढ़ रहे हैं, स्ट्रगल से डरे नहीं है कभी भी। तो हेलो अतुल जी एंड अनीता। हेलो मैम। हेलो मैम। और थैंक अभी यू फॉर मैंने हैविंग। एक्चुअली अभी रियलाइज किया है कि हम तीनों ए से हैं, तो 3 एसेस आर हियर। राइट। सही बात है मैम। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तो आप दोनों के बारे बहुत टाइम से बहुत मन था आप दोनों से बात करने का, एक साथ, अलग अलग नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आप एक दूसरे को पूरा करते हैं। यू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। एंड इतनी प्यारी लव स्टोरी, इतने अच्छी कपल, मतलब देखने को नहीं मिलती। और आपने तो एकदम स्टीरियोटाइप्स ब्रेक कर दिए हैं इस दुनिया के, कि जो दुनिया भर की बातें होती हैं, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये मुश्किल है, तो आप दोनों ने ब्रेक कर दिया उस स्टीरियोटाइप को। तो यू हैव ब्रोकन द सीलिंग। हाँ, तो मुझे बताइए, आप आपकी जो। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मैं बोलूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम भी वैसे ही कपल है जैसे बाकी लोग हैं, उतना ही लड़ते हैं, उतना ही प्यार से रहते हैं। हाँ, वो तो तो है, वो तो है, वो तो है, लेकिन स्टीरियो कुछ लोगों नहीं के है दिमाग में जो है कि जब डिसेबिलिटी होती है, अगर दोनों को डिसेबिलिटी है और लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, तो वो कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे रहेंगे, घर का काम कैसे करेंगे। अनीता, आप तो लोगों को ड्राइविंग सिखाती हैं, तो अब आपको एक को पैसेंजर मिल गया है अपनी लाइफ में, तो गृहस्थी की गाड़ी कैसे चल रही है, ये बताइए। एकदम आराम से चल रही है मैम। हम अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ। दो हम्म। साल हो गए, 2.5 साल हो गए हमारी शादी को। हम्म। और हम 4 महीने पहले अभी कनाडा मूव करे हैं। ओके। तो अ, काफी सामंजस्य बिठाते हुए घर, ये गृहस्थी की गाड़ी भी चल रही है, दो पहिए आगे के मैं संभाल रही, दो ये पीछे के संभाल रहे हैं, तो गाड़ी तो ठीक ठाक चल रही है बिल्कुल यहाँ पे। तो और इंडिया और कनाडा, अब जैसे आप 4 महीने बता रही हैं कनाडा हो गया है, तो इंडिया का जो एक लिविंग स्टाइल है, जो यहाँ पे हेल्प अवेलेबल होती है, यहाँ पे आप मेड्स रख सकते हैं ना, बहुत तरह की हेल्प अवेलेबल होती है, तो शायद वो चीज़ कनाडा में अवेलेबल नहीं है। हम्म। तो कैसे मैनेज कर पाते हैं? मिलजुल के करते हैं मैम। अपने आप हो जाता है मिल। मिलजुल के करते हैं, मिलजुल के करते हैं, काफी सारी चीजें इग्नोर भी करते हैं कि अच्छा ये नहीं हुआ तो उसको तरफ देखो मत, अभी आज वो गंदा है, आज वहां हाथ ना लगाएं। हम्म। देखना भी मत उल्टा करने के बाद में घर पे। हम्म। जोक्स अपार्ट, यहाँ पे चीजें रिलेटिवली थोड़ी डिफरेंट है। और चीजें अगर हम देखें कि
जो हमारे घर गृहस्थी के जितने भी काम होते हैं वो खुद से ही करने पड़ते हैं। यहाँ पे हेल्प अवेलेबल भी है तो बहुत महंगी होती है, और यहाँ पे उतनी धूल मिट्टी नहीं उड़ती है। यहाँ पे चीजें करने के लिए कुछ मशीनें भी होती हैं इजीली, हम्म। जैसे अब डिश वॉशर हो गया, जो हम बर्तन इंडिया में हम हाथों से करते हैं या कोई हमारे लिए करता है, हाउस हेल्प करती है, वो यहाँ पे हमारे पास वो मशीनें होती हैं। हम्म। वॉशिंग मशीन, ड्रायर, कपड़े सुखाने उतारने धूप में डालने की वो सब चीजों की जरूरत नहीं है, तो वो सब काम मशीनों से हो जाते हैं। और टेक्नोलॉजिकली काफी सपोर्ट है। आप जैसे यहाँ पे इंस्टा पॉट हो गया, या मशीन्स जो है ना, मेजरली मशीन्स पे डिपेंडेंट है चीजें, जो क्विकली कर देती हैं। फिर थोड़ा और एडवांस अगर लाइफ जीना चाहें तो जैसे रूम्बा एक मशीन होती है जो सफाई करती है घर की, तो या वो एक टेक्नोलॉजिकली एक बड़ा एडवांस सपोर्ट है। और यहाँ पे होता है वीकली, हाँ, एक सपोर्ट जो आर्ली बेसिस पे अगर हम चाहें तो उसको बुला सकते हैं, तो वो घर का सारा कर जाती है काम। ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं करते हैं, तो यहाँ नहीं मिलता, ऐसा नहीं है, मिल जाता है। रिलेटिवली कॉस्टली होता है, पर वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो हम दोनों को ज्यादा ऐसी रिक्वायरमेंट है नहीं। मेरे को खाना बनाने का शौक है, इन्हें खाना खाने का शौक है, तो हमारा दोनों का आराम से वो चल जाता है। तो मेरे को रहता है कि तुम बता दे आज खाना क्या है, तो मैं वो बना देती हूँ। तो और कभी मेरी पसंद का बनाती हूँ, बस ऐसे चल जाता है मैम। मेजरली तो रूटीन के अंदर खाना बनाने का होता है। और यहाँ पे जैसे मील प्रेपिंग वगैरह पहले से करके रख लेते हैं। मार्केट में भी चॉप्ड सामान मिलता है, बनी बनाई रोटियां मिल जाती हैं, जो भी एक्सट्रीम इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट है सब मिल जाता है। तो अतुल, आपने अपना जो वॉलेंट्री रिटायरमेंट ली है आफ्टर 23 years ऑफ योर वर्क ना, और फ्रॉम अ वेरी That's हाई प्रोफाइल पोजीशन इन द गवर्नमेंट, तो ऐसा क्या था, व्हाट मोटिवेटेड यू कि मुझे ये करना है और मुझे एमबीए करना है? तो ऐसा उसके पीछे रीजन क्या था? एक्चुअली क्या है मैम, आई एक्चुअली ऑलवेज वांटेड टू डू एन एमबीए, पर कुछ कई बार होता है कि लाइफ में कुछ इवेंट्स होते हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि आपको कुछ डायरेक्शन उस टाइम के सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग जो बेस्ट पॉसिबल चीज होती है आप करते हैं। जी। और वो मैंने किया। आफ्टर माय एक्सीडेंट तो मेरे को था कि स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूरी है। हम्म। तो फिर मैंने जॉब की तरफ मेहनत करी, तो जॉब लगी, तो फिर वहाँ अच्छी तरह काम किया। हम्म। एंड हमारी मैरिज के बाद फिर अनीता से मैं डिस्कस कर रहा था कि ऐसे ऐसे है, तो उसने बोला कि अपना ड्रीम है अगर आपका, हम्म। तो आप परस्यू करने की सोचें। फिर पेरेंट्स से भी डिस्कशन हुई, ब्रदर से, तो सबका यही था कि अगर आप करना चाहते हैं आप करें। एंड हमने मैंने नीता ने देखा कि चैलेंजेस तो हैं, बट देन जब कुछ ड्रीम्स होते हैं जो अगर पूरे करने हैं तो फिर चैलेंजेस तो पार करने ही पड़ेंगे। अगर आप तैर के जाएंगे नहीं उस पार, तो आपको पता कैसे चलेगा कि उस पार है क्या चीज। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो अनीता आपकी बहुत तारीफ करती हैं। अनीता की जो फेसबुक की पोस्ट होती है मैं देखती हूँ, तो वो मतलब इतनी आपकी तारीफ लिखती हैं उसमें कि एनालिटिकल स्किल्स हैं, मैथमेटिकल स्किल्स हैं, आप बहादुर हैं, ग्रिट है, डिटर्मिनेशन है, पता नहीं क्या क्या लिखती हैं बहुत। तो कैसा लगता है वाइफ से इतनी तारीफ सुनकर? बहुत अच्छा लगता है जी। और मतलब ये तो मैं कहूँगा कि अनीता की ग्रेटनेस है कि एक्चुअली इतनी तारीफ करती है। बाकी ये होता है कि मेरे पापा हमेशा कहते हैं जो इंसान जैसा खुद होता है उसको सब अपने जैसे नजर आते हैं। तो हम्म। क्योंकि इसमें खुद में इतनी ग्रिट और डिटर्मिनेशन है, इतनी हिम्मती है, कि इसको मैं भी हिम्मती और डिटर्मिनेशन वाला लगता हूँ। तो आई एम वेरी लकी कि ऐसी बात है। बट आई एम ऑल मतलब हैट्स ऑफ टू हर। जितनी ग्रिट और डिटर्मिनेशन अनीता में है, बहुत कम लोगों में होती है। जी। तो आप दोनों में से कोई भी बता सकता है कि आप मिले कैसे, किस तरह प्यार हुआ, कैसे डिसाइड किया कि हम शादी करेंगे? कितना टाइम लगा उन सब चीजों में कि फ्रॉम द पॉइंट यू मेट एंड यू फेल इन लव टिल योर मैरिज, कितना टाइम निकला बीच में? तो आई बी ऑनेस्ट, जब हमने इंटरेक्ट करना शुरू किया, तभी हमारे को लगा कि हम एक दूसरे को पता नहीं कब से जानते हैं। मतलब लाइक फ्रॉम द फर्स्ट, पहले हमने चैटिंग करी, फ्रॉम द फर्स्ट चैट इट सीम्ड एज इफ वी न्यू ईच अदर।
एंड वी जस्ट, मतलब चाहे वो बात करनी है चाहे वो चैट करना है, इट वाज ऑल सो नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस। एंड चाहे फिर वो मैरिज का डिसीजन, वी बिकेम वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स फर्स्ट, एंड देन मैरिज जस्ट फॉलोड। एंड मतलब मैरिज इज अ सोशल इवेंट, या आई मस्ट से, बट बियॉन्ड दैट सोशल इवेंट इट्स योर रिलेशनशिप, और आपका जो आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है और जो आपकी दोस्ती है आपस में, वो चीज मायने रखती है। और वो चीज है असली स्ट्रेंथ। मैरिज तो चलो एक सोसाइटी को दिखाने के लिए है, ये हाँ मैरिज है, बट जी जो एक बॉन्ड है, जो एक दोस्ती है, मैं दोस्ती वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ, दो ये दोस्ती के मच बियॉन्ड है, बट दोस्ती वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि किसी भी एज ग्रुप में कोई भी ये सुनता है, इसके साथ अपने आप को जोड़ सकता है कि दोस्ती का असली मतलब क्या होता है। राइट और जब आप के साथ दोस्त इतने स्ट्रांग होते हैं कि आप कोई भी बात करें, कैसे भी बात करें, कर सकते हैं, आप रिलैक्स्ड फील करते हैं और आपको अच्छा लगता है, तो वो चीज, वो जो स्ट्रांग इनहेरेंट छोटी छोटी चीजें हैं ना, वो चीजें होती गई, और हमें पता भी नहीं कि हम साथ कब आए, और हमें कभी लगा भी नहीं कि जैसे हम अलग थे। जी जी। आप दोनों मतलब को जो ये था ये मतलब इट इट वो बहाव एक तरह से था इमोशंस का, और कि साथ रहने की इच्छा थी और कमिटमेंट थी एक बहुत जबरदस्त। लेकिन फैमिलीज के लिए हो सकता है कि इसमें बहुत अड़चने आई हों, उनके उनके दिमाग में बहुत हर्डल्स आए हों दोनों की फैमिलीज में कि कैसे करेंगे ये दोनों। तो कहीं कोई फैमिली ऑब्जेक्शंस आए हैं जवाब इसका जवाब मैं दूंगी, फैमिलीज में कोई अड़चन नहीं थी एक्चुअली। मतलब अच्छा हमें सिर्फ बताने की देर थी कि ये ऐसे है, और बस वो बिना किसी अड़चन के उन्होंने कहा लाओ मिलाओ, बस उतना ही था। अच्छा। अड़चन हमारे अपने दोनों के मन में थी कि हमने एक अच्छा, इतना अच्छा टाइम एक दूसरे को समझने में निकाला, जान पाए एक दूसरे को। क्योंकि मेरे से ज्यादा अतुल को ये था कि जितना ज्यादा हम एक दूसरे को समझेंगे उतना ज्यादा आगे की लाइफ इजी रहेगी। क्या होता है, बहुत जल्दबाजी में कई बार हम लोग जो फैसले ले लेते हैं ना, वो जी शुरुआत में बहुत फैसिनेटिंग चीजें होती है, इस वजह से हम फैसले ले लेते हैं। लेकिन जितना ज्यादा आप टाइम एक दूसरे से बात करके एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स को समझने में, क्योंकि डिसेबिलिटी के साथ बहुत सारी अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो समझने में उनको बहुत टाइम लग जाता है। एकदम से ना ओवरवेलमिंग नहीं होता है जब शादी हम सोच समझ के करते हैं। तो मेरे को बहुत दिनों तक बात करने के बाद या महीनों सालों तक बात करने के बाद अतुल की चीजें पता थी और अतुल को मेरी पता थी। तो उसके कारण क्या हुआ कि हमारे लिए शादी का डे वन ही बहुत नेचुरल अंडरस्टैंडिंग वाला रहा है। तो ऐसा नहीं रहा कि हम अरे अभी समझ रहे हैं कि अच्छा ये भी है तुम्हारे साथ में या ये है मेरे साथ में। तो वो सब चीजें नहीं थी, वो क्लियर था एकदम कि अच्छा ये हमें मालूम है पहले से। सो इसलिए शादी में कोई अड़चन उस तरीके से नहीं कि किसी ने कुछ कहा हो या और कुछ। और हमारी शादी जो थी वो हमारे बिल्कुल क्लोज फैमिली मेंबर्स के बीच में थी। हम 18 लोग थे और 18 लोगों में शादी हुई है। और एक बहुत छोटा सोशल रिसेप्शन हमने किया, उसमें हमारी एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स आए थे। ओके ओके। सो अब जैसे डिसेबिलिटी के साथ नेचुरली हम कह नहीं सकते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आती होंगी, चैलेंजेस नहीं आते होंगे, वो सबको आते हैं। बट डिसेबिलिटी के साथ कुछ चैलेंजेस ऐड हो जाते हैं उसमें, दैट्स वेरी नेचुरल और होता है, उसको एक्सेप्ट हमें करना चाहिए। लेकिन जहां तक कंपैटिबिलिटी की बात है, जो कपल्स की कंपैटिबिलिटी आजकल ये बहुत चल रहा है कि हर 2 साल 3 साल के बाद शादी के बाद हम देख रहे हैं लोगों की डिवोर्सेस हो रहे हैं। तो वहां पर कंपैटिबिलिटी की कहीं ना कहीं कमी है, चाहे वो इमोशनल हो इंटेलेक्चुअल हो। तो आपके हिसाब से अतुल की कंपैटिबिलिटी आप दोनों में किस तरह की ज्यादा है? इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, किस तरह की कंपैटिबिलिटी आप दोनों को जोड़े रखे हैं? हर तरह की, मैं और आपको बताऊं, हम मतलब इतनी कॉमनैलिटीज हैं हम में। हम दोनों को एक ही चीजें देखने में टीवी में पसंद है, हमारे को सेम कुरकुरे का फ्लेवर पसंद आता है, हम लोगों को सेम
जगह जाने का मन करता है और सेम जगह से ना जाने का आलस होता है। मतलब आपको इतनी कॉमनैलिटीज है ना। और ये कॉमनैलिटीज मैम हर एक कपल में हो सकती हैं। ये होता है कि जब आप किसी के क्लोज होते हो, आप किसी से बहुत समझते हो एक दूसरे को, तो आप कॉमनैलिटीज देखते हो, फोकस करते हो और महसूस करते हो और वो बढ़ती हैं। जी। जब आप में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो वो कॉमनैलिटीज की जगह डिफरेंसेस की तरफ देखते हो, समझते हो और वो डिफरेंसेस बढ़ते जाते हैं। तो इट इज जस्ट कि आप किस चीज पे फोकस कर रहे हो एज अ कपल। और उस चीज पे आप, अगर आप स्ट्रेंथ पे फोकस कर रहे हो तो वही बढ़ती जाती है, अगर आप डिफरेंसेस पे फोकस कर रहे हो तो वही बढ़ते जाते हैं। तो हमारे केस में ये हुआ कि लकीली, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, कि हम दोनों में कॉमनैलिटीज जो थी हम उस पर फोकस करते रहे और वो इतनी बढ़ती रही, इतनी बढ़ती रही कि अभी तक शक्ल तो नहीं मिलने लगी बट बहुत कुछ मिलता है। जहां तक मैं समझती हूँ कि इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं, कि अगर हम सोच समझ सकते हैं अच्छे से एक दूसरे को, जैसे अनीता ने कहा कि स्पॉन्टेनियस नहीं थी एडजस्टमेंट्स, मतलब उसमें टाइम हमने पहले ही सोचने में लिया, और फिर हमें एक दूसरे के बारे में मालूम था, समझ सकते थे, एक्सेप्ट कर सकते थे। तो वहाँ एक्सेप्टेंस, आई थिंक वो एक इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी में बहुत बड़ी चीज हो जाती है एक। तो अनीता, आपके हिसाब से इंटीमेसी इंटीमेसी जरूरी नहीं है कि फिजिकल इंटीमेसी ही हो। जहां तक मुझे लगता है, इमोशनल इंटीमेसी जब तक नहीं होती है, फिजिकल इंटीमेसी एक्चुअल उसका मायने नहीं होता। तो आपका क्या ओपिनियन है इंटीमेसी के बारे में एक कपल के बीच में, या आप दोनों के कॉन्टेक्स्ट में? मैम हमारा तो एक सिंपल हिसाब है, हमें खाना जोड़ के रखता है, तो हम अच्छा खाना खा लेते हैं, तो इमोशनल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल हर तरीके की इंटीमेसी अपने आप रिफ्लेक्ट होती है। सो हम्म। जहां तक रही बॉन्ड की बात एक दूसरे से, तो अगर वैलेंटाइंस डे पे अतुल किसी के बात में आके मुझे गुलाब देंगे तो मुझे लगेगा यार क्यों यार, अपना नेचुरल सेल्फ लेके आओ ना, मेरे को वो गुलाब आप क्यों दे रहे हो जो आपका मतलब पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन नहीं है। सो हम्म। सब ये दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि हम एक दूसरे को जब बहुत ज्यादा जान लेते हैं ना, तो कई बार कंपैटिबिलिटी बहुत नेचुरल वे में आती है, और या। उसमें हमें ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हम एक दूसरे के लिए कैसे एक्सप्रेस करें। तो हम्म। उसके बहुत वेज होते हैं और बहुत एक्सप्रेशंस होते हैं, तो हमें बस वही होता है कि आपको क्यूज मिल जाए कि अच्छा ये इसका वे है एक्सप्रेस करने का, और वो अपने आप फिर एस्पेक्ट्स कंपैटिबिलिटी जिस भी टाइप की हो वहाँ पे हम्म। रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो डिसेबिलिटी में जब भी हम देखते हैं मैरिज या इंटीमेट रिलेशनशिप्स या लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप्स, चाहे कैसे भी हों, वहाँ जेंडर रोल्स बहुत ज़्यादा दे कम इनटू प्ले, जेंडर रोल्स, ताकि हमारे जो सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स है उसके मुताबिक हो। तो आप आप दोनों का क्या विचार है उन जेंडर रोल्स को लेकर, कि कई बार जो काम जो कोट अनकोट मर्दों के लिए हैं, वो अगर वो नहीं कर पाते हैं और औरत कर लेती है, तो ऐसे में बहुत बहुत ज्यादा एक तरह से बात होने लगती है कि अरे वो ये नहीं कर सकते, या ये लड़की है, ये ऐसा क्यों कर रही है। तो जो जेंडर रोल्स का आपके हिसाब से डिसेबिलिटी और जेंडर रोल्स में क्या रिलेशनशिप, जो इस स्टीरियोटाइप बने हुए हैं वो सही है या नहीं? इसका मैं आपको जवाब दूंगा मैम। टेड टॉक थी अनीता की, हाँ तो जी। हम वहाँ गए थे। तो वहाँ एक मैम थे, उन्होंने पूछा, मतलब इंट्रोडक्शन अपना देना था। तो मैंने उनको बोला कि मैं अनीता का हस्बैंड। तो वो बोलते कि आपकी बात मुझे अच्छी लगी, आपने ये नहीं बोला कि नीता मेरी वाइफ है, आप बोल रहे हो मैं नीता का हस्बैंड हूँ। तो मैंने बोला देखिए मैम, बात ये है कि यहाँ हम क्या करने आए हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अनीता का एक वजूद है और उसका एक इवेंट है, सो दैट इज अराउंड हर। हम्म। तो उसके अराउंड तो आई एम हर स्पाउस। अब यहां पर हम आए तो अनीता अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि मैं अतुल की वाइफ हूँ। या। नॉट बिकॉज हम एक दूसरे को ऊपर करके कर रहे हैं, बट ये उस जगह पे करती है जहां पर जो मेरा स्पेसिफिक मेरा उसका है। इसमें हम ना कहीं पर भी
आ भी सकते हैं मैम। देखो, हम पैदा हुए बड़े हुए तो जैसे जैसे सोसाइटी के वो आते हैं, वो हमारी स्पीच में चाहे आ सकते हैं, बट हमारे माइंड्स में और वो हम बहुत क्लियर हैं कि बेसिकली हम दोनों इंडिविजुअल्स हैं, फिर भी साथ है। वी आर टू डिफरेंट पीपल येट वी आर वन, बट वो इंडिविजुअलिटी रिमेन्स एज वेल एज वननेस रिमेन्स। आपसे ये सीखना चाहिए। आजकल की जो यंग जनरेशन है, जो शादी होते ही 6-8 महीने में सोचते हैं कि बस हो गया। सो पीपल शुड लर्न फ्रॉम यू कि किस तरह से वी कैन एस्टैब्लिश कंपैटिबिलिटी। हम इसको इंटेंशनली भी ला सकते हैं, जरूरी नहीं है कि नेचुरल वे में हो, हम उसको ला सकते हैं। सो अनीता, आप फाउंडर हैं दो ऑर्गेनाइजेशन की, एक ड्राइव माई ओन और दूसरा है इंकपॉट हब। हम्म। तो अब जैसे आप यहाँ मूव हो गई हैं कनाडा में, तो उन दो ऑर्गेनाइजेशंस का अब क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा मेरे दिल को छूता है ये क्वेश्चन वैसे। पर इंकपॉट हब से मैंने एग्जिट कर लिया है, और इंकपॉट हब में मैं को फाउंडर थी और अब मैं एग्जिट कर चुकी हूँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सरोकार मेरा इंकपॉट हब से है नहीं। और ये हम्म। बहुत ही डेलिब्रेट डिसीजन था कि क्योंकि हम एक लिमिटेड टाइम हमारे पास होता है, हम उसको अपने फ्यूचर में कितना हम पास्ट को लेके जा सकते हैं, इसलिए ज़रूरी था कि इंकपॉट हब को मैं एक पॉज दे दूं, और उससे मैंने एग्जिट कर लिया। ड्राइव ऑन माई ओन के इनिशिएटिव को मैंने नहीं छोड़ा, और वो अभी भी है। कंपनी एग्जिस्ट करती है, इंडिया में टीम है उसके लिए। सो हम अभी ट्रेनिंग को पॉज किए हुए, ड्राइविंग ट्रेनिंग को। पर हम्म। हम लोग कंसल्टिंग करते हैं कंपनीज के साथ में। हम जो इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू ड्राइविंग एंड कार बाइंग एंड जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, उन सब के बारे में अभी भी कंटेंट बनाते हैं। मेरा अभी भी उन सारे जितने भी लोग मुझे अप्रोच करते हैं, उन लोगों को वही गाइडेंस हो गया या कंसल्टिंग हो गया, वो अभी भी मैं प्रोवाइड करती हूँ एज इट इज। पर ट्रेनिंग मैं इसलिए ड्राइविंग ट्रेनिंग इसलिए स्टॉप किया क्योंकि मैं किसी ऐसे पर्सन को ढूंढ नहीं पाई जो ट्रेनिंग दे सके। और उसके लिए जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, और क्योंकि ये एक बहुत ही निश एरिया है तो लोग मिलते ही नहीं है, तो ट्रेनर्स चाहिए हो तो पहले मैं उन्हें ट्रेन करूँ, उतना मुझे टाइम मिला नहीं था इंडिया के अंदर। और अगर कोई चीज मेरी नजरों के सामने नहीं है ना, तो मैं उसको करना भी नहीं चाहती हूँ। तो जो चीज ऑनलाइन हो सके उसको फोकस कर रहे हैं। हम्म। और काफी हद तक जो इनिशिएटिव का आउटकम है वो मुझे अब दिखाई दे रहा है कि हमें अब क्योंकि हम अब 80G12 वे डोनेशंस के लिए रेडी हैं, और हमें अभी केबीसी से डोनेशन मिली है। अवनी लेखरा ने केबीसी के अंदर जो भी उन्होंने जीता था अमाउंट अपना स्पेशल इवेंट में, स्पेशल शो में, वो हमें ड्राइव ऑन माई ओन को उन्होंने दिया है। तो ये सारी चीजें अभी भी चल रही हैं, और इम्पैक्ट इतना ह्यूज है कि आज भी जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, और हम आगे ये डिस्कस करते हैं कि जब एमबीए खत्म हो जाएगी तो हम दोनों वापस जाके उसको रिज्यूम करेंगे, ये अभी तक हमारे थॉट्स में है। और शायद ऐसा ही हो, ऊपर वाले ने चाहा तो डेफिनेटली वही होगा। पर हाँ, मतलब एज एन ऑर्गेनाइजेशन इट इज स्टिल एग्जिस्टिंग, वी स्टिल मेक कंटेंट, वी हेल्प पीपल टू बाय कार्स। बस सिर्फ जो स्टॉप किया है वो ट्रेनिंग देना बंद किया है अभी फिलहाल, और वो भी सिर्फ रोका है थोड़े टाइम बिंग के लिए, ताकि हम दोनों की गाड़ी आगे बढ़े और हम एक जगह पहुंचे, ताकि हम दोनों साथ में स्टार्ट कर सके उस इनिशिएटिव को। या दैट्स ग्रेट। सो इसी से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन था कि आफ्टर एमबीए, अतुल, आप वापस इंडिया आना चाहेंगे या वहीं पर सेटल डाउन होना चाहेंगे? क्या प्लान है आपका? मैम एक्चुअली क्या है कि अभी तो एक एक मोमेंट एंजॉय कर रहे हैं और सीख रहे हैं बहुत कुछ। तो बहुत आगे का बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं, बट हाँ, कीपिंग ऑल दी ऑप्शंस ओपन। हम्म। एंड मतलब जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो अनीता ने इतना मेहनत से वो किया है, उसके में भी काम करेंगे। एंड आई होपफुली मेरी एमबीए करने से शायद मैं एक हम उसको ज्यादा और तरीके से और डायरेक्शंस में एक्सपैंड कर पाए। हम्म। बाकी जैसा भगवान चाहे, एट द एंड ऑफ द डे वो तो होता ही है हमेशा। यू कैन नॉट से एनीथिंग फॉर श्योर। अपनी बेस्ट एफर्ट्स बस अभी सीख रहे हैं। अभी बहुत कुछ मैं इनफैक्ट सीख रहा हूँ अभी एमबीए में। हम्म। मेरी मदर इन लॉ एक चीज बोलती हैं, वो ये कहती है कि जहाँ दाना पानी लिखा हो ना वहां जाएंगे, हाँ, बाकी आप हाथ में कुछ नहीं होता। और प्रैक्टिकली अगर वो और बात बोलिए तो फिलोसफिकल व्यू पॉइंट है, प्रैक्टिकल बात ये है कि यहाँ पे
जितनी भी लर्निंग्स हमारी हैं, अगर हम उसका 1% भी इंडिया वापस लेके आए तो शायद एक बेटर प्लेस बना पाए पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए, या क्योंकि बहुत कुछ है यहाँ आपके से बहुत सीखने बहुत के लिए। आइडियाज आपको वहाँ मिलेंगे। हाँ इवन जी। नॉट ओनली एक्सेसिबिलिटी, नॉट ओनली फिजिकल एक्सेसिबिलिटी, लोग अपनी लाइफ को कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो मैनेजमेंट टेक्निक्स, क्योंकि आप दोनों ही मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हो जाएंगे, तो मैनेजमेंट जो टेक्निक्स हैं वो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इवन मैनी प्रोडक्ट जो वहाँ अवेलेबल होंगे, जो यहाँ हाँ। अवेलेबल नहीं है, ईज ऑफ लिविंग के लिए, वो आप सोच सकते हैं कि यहाँ आकर उनको कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं, कैसे लोगों को अवेयरनेस ला सकते हैं। तो आप दोनों की जो नॉलेज होगी, लर्निंग प्रोसेस होगा, वो हम सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा यहाँ पर। तो लेकिन जब तक आप वहाँ हैं, अराउंड 2 साल शायद लगेंगे आपको वहाँ एमबीए कंप्लीट करेंगे अतुल, तो फाइनेंशियल इश्यूज वहाँ पर, क्योंकि इन्फ्लेशन मैंने सुना है बहुत ज़्यादा है, और किस तरह से, क्योंकि अनीता आप भी वर्किंग नहीं है, तो आप फाइनेंसिस कैसे मैनेज करती हैं घर के फिर? अ, दो बड़े इंटरेस्टिंग चीजें हैं हमारे पास। हाँ। पहला ये है कि इनकी पेंशन है, तो ये जॉब हमारी पेंशनेबल होने के बाद ही एक जो रिस्क लिया वो एक कैलकुलेटेड रिस्क था। जी। अतुल का फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, और मैं बहुत कम खर्चीली हूँ। तो दोनों बातों से, क्योंकि आप जित वो कहते हैं ना कि अगर आप पैसा पैसा कैसे आप बचा सकते हैं, तो सबसे ज्यादा यही तरीका है कि आप खर्चा ना करें। तो जी। हमारा मेन ये रहता है कि हम एक अच्छे घर में रह रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी का घर है हमारा। हम्म। इसका एक किराया जाता है हर महीने, हम्म। और उसके अलावा जो हमारा है वो हम लोग अपने अच्छे हेल्दी खाने पे स्पेंड करते हैं। हम लोग इधर उधर की चीजें बहुत ज्यादा नहीं करते। हमारे को कोई अ, अलग तरीके की आदतें नहीं है कि हमने रात में क्लबिंग के लिए जाना है या हमने ड्रिंक्स पे जाना है। ये सब चीजें हमारी आदतों में नहीं है, हम करते भी नहीं है। तो मनी सेव्ड इज लाइक मनी अर्नड इज मनी सेव्ड, वही वाली बात है, बस हम उसको फॉलो करते हैं। मैनेज करते हैं। अपना पेंशन होने के कारण हमारे लिए फाइनेंशियली, और इतने सालों की सेविंग्स है, और मैं अभी भी थोड़ा बहुत मोटिवेशनल स्पीच देती हूँ अलग अलग जगहों पे, तो उसके काफी अच्छे पैसे बन जाते हैं। यूट्यूब चैनल से पैसे बन जाते हैं, तो बन जाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ हो जाता है। इजी हो मैम जाता। बाकी जितने हमारे रिसोर्सेज जब जब होते हैं, जी। हम उसके अकॉर्डिंग कहते हैं ना, जैसे चादर होती है उतने पैर पसार लो। तो हम अपने रिसोर्सेज को थोड़ा देख के उसके अकॉर्डिंग, मतलब लाइफ भी हम बैलेंस तरीके से एंजॉय भी करते हैं, बट एट द सेम टाइम अपने रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए ही करते हैं। हाँ, हम डेट पे जाते हैं वीक में एक बार, कहीं बाहर जाके सबवे पे कुछ खा के आ गए। तो हमारी सेलिब्रेशन खाने के अराउंड होती है मैम, नहीं तो मैं घर पे कुछ अच्छा बना देती हूँ। बस ये वी रिवॉल्व अराउंड फूड मेजरली। तो जैसे अतुल, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद आपको काफी टाइम लगा रिहैबिलिटेशन में, और वापस से आपने डिसाइड किया कि आप पढ़ाएंगे, लेकिन जो फिजिकल एस्पेक्ट है, क्योंकि आपको एडवाइस किया होगा डॉक्टर्स ने फिजिकल थेरेपीज के लिए कि आपको लाइफ लॉन्ग वो करनी है, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, अपने वाइटल्स को मेंटेन रखने के लिए, और सेम आई थिंक अनीता को भी ज़रूरत होगी उन फिजिकल थेरेपीज की। तो आप अपने आप मैनेज कर पा रहे हैं आजकल, कैसे कर पा रहे हैं वहां पर? मैम एक्चुअली क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लिहाज से जो फिजियोथेरेपी होती है वो शुरू में काफी साल तो बहुत रेगुलरली जरूरी होती है, जो कि मेरे पेरेंट्स ने, मेरे पापा पर्टिकुलरली करवाते थे, तो मेरे केस में वो काफी अच्छा रहा, क्योंकि उसके बाद आपकी बॉडी ना थोड़ी अट्यून्ड हो जाती है। और जी। आप जो डे टू डे लिविंग के केस के लिए जो एक्टिविटीज करते हैं, अनीता और मैं जो भी करते हैं, हम्म। उसमें एक्सरसाइज काफी, क्योंकि वो स्ट्रेनुअस तो होती है, मतलब जैसे कि आप जानते ही हैं कि व्हील चेयर टू बेड, बेड टू व्हील चेयर शिफ्ट करना, या अनीता ने एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना और वो चीजें करनी, तो वो सब में आपकी थेरेपी होती रहती है, क्योंकि बॉडी के जो जो पार्ट्स यूज होने हैं वो आपके यूज होते रहते हैं। हाँ, बट कुछ साल शुरू में वो बहुत क्रूशियल होते हैं, उस टाइम पे कि बॉडी डिग्रेड ना करे, वो एक मेंटेन करना होता है। बाकी डे टू डे लिविंग अगर आप कर रहे हो तो काफी चीजें तो मैम उसमें कवर हो जाती हैं। ओके। ओके। और अनीता, अनीता आप भी घर का काम करते करते हो जाती है मैं फिजिकल? फुल फुल ऑन एनर्जेटिक रहती हूँ मैं हमेशा। मैं देखती रहती हूँ फेसबुक में, कभी खाना बन रहा है, कभी कुछ हो रहा है, सो आई नहीं, कीप। वो तो एक ना एंगेजमेंट खुद के लिए है। मतलब मेरे को ऐसा एक और भी एस्पेक्ट लगता है कि मैम अपनी जर्नी हम अदरवाइज ना डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं।
तो वो एक डॉक्यूमेंटेशन का एक बहुत बढ़िया आजकल सोर्स मिल गया है, सोशल मीडिया ने हमें दिया हुआ है। तो हम्म, अदरवाइज कल को मान लीजिए मैं आज के 3-4 साल बाद कोई किताब लिखूं तो उसको या तो मैं पेपर पन्नों में उतार सकती हूँ या फिर वीडियो डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। तो मैं दोनों ही तरीकों से आजकल वो कर रही हूँ, ताकि अ, अगर मेरे और अतुल की जर्नी को देख के किसी एक पर्सन के भी मन में ये आए कि ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। या मैं रोल मॉडल बिहेवियर कहीं पे भी इंसाइट नहीं, मतलब इग्नाइट नहीं करना चाहती, बट ये है कि अ, जो जो डे टू डे एक्टिविटीज हम कर रहे हैं ना, जब मैं हमेशा ये बोलती थी इंडिया में कि इंडिपेंडेंट लिविंग, मेरा ये कीवर्ड था, मैं हर जगह पे इंडिपेंडेंट लिविंग, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, ये सब चीजें मेरे को भगवान ने इतनी इंडिपेंडेंस दे दी ना आज यहाँ पे कि ले भगवान का अनीता तू ये मांगती थी, तेरे को सब कर, खुद ही कर। वही स्टेज मेरी आ गई है कि खुद करो सब। तो हम्म, उससे ना जब लोग हताश होते हैं, मेरे को भी ऐसे लगता है कि हर चीज इतना पॉसिबल नहीं है ह्यूमनली। तो अ, अब 4 महीनों में एक रूटीन फिक्स हुआ है। शुरू में तो ओवरवेलमिंग लगा मुझे भी, लेकिन अब रूटीन फिक्स हो गया है। और यहाँ पे बहुत ऐसा नहीं है कि लोग बहुत आते जाते हैं किसी के घर में, ऐसे ही सडनली आ जाते हैं, कोई आएगा तो फोन करके आएगा, तो हम 15 मिनट में पूरा घर भी वापस सेट कर देते हैं। तो चीजें हो जाती हैं, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम नजर नहीं आता। तो वही है ना, मशीनें हैं और चीजें हो जाती है। हम्म। अब फिर अतुल हेल्प करते हैं चीजें करने में, चाय बनाते हैं, मैं थक जाती हूँ तो वो एक बहुत बड़ा रोल है, कोई अगर गर्मा गर्म चाय दे दे तो। अरे हाँ, नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों को देखकर। तो आप दोनों को, आप दोनों से अलग 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 पूछा जाए कि आप एक दूसरे की क्या स्ट्रेंथ है, आपको एक दूसरे से जो ताकत मिलती है, कौन सी चीज से ताकत मिलती है एक दूसरे से? आप बताओ पहले मैं बताऊंगा। पहले। मेरे को ताकत मिलती है अनीता की, अगर किसी बात से स्ट्रेंथ मिलती है तो अनीता चल के जा रही होती है हम्म। तो थोड़ा सा नेचुरली गेट में वो है, फर्क नेचुरली होता है अगर प्रॉब्लम हो आपको। जी। बट वो गेट में जो डिटर्मिनेशन होती है ना, हम्म। मतलब आप देखो कि उसी तरीके से बाल मूव कर रहे हो, उसी डिटर्मिनेशन से वो चल रही है। और वो जो डिटर्मिनेशन है ना, वो इतनी इंस्पायरिंग है ना, और मजा आ जाता है वो देख के कि मतलब ऐसे चलना चाहिए। ये है मतलब जज्बा बेसिकली। वो मजा आ जाता है मुझे देख के। वेरी ब्यूटीफुल। और अनीता, आप बताएं। इनकी स्माइल। सो मैं तो यही बोलती हूँ कि अगर पूरा दिन थोड़ा बिजी और टफ जा रहा है तो बस रात में एक स्माइल दे दो और एक गाना सुना दो, बस बहुत है इतना मेरे अच्छा, लिए। अतुल गाना गाते हैं? वो पूछो मत मैम, बहुत अच्छा गाना गाते हमें सुनाएंगे? अभी या सिर्फ अनीता के लिए रिजर्व्ड है? नहीं, ये पब्लिक स्पीकर है, पब्लिक सिंगर भी है, पब्लिक स्पीकर तो क्या, अच्छा। सिंगर जरूर। अच्छा, हाँ, तो अगर हो पाए तो दो लाइनें हमारे लिए। ठीक है। सुनाओ। माना हो तुम बेहद हसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं। माना हो तुम बेहद हसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं। वंडरफुल। तो ये अनीता के लिए गाया था आपने? तो मैं काफी समय अनीता की के लिए। पाबंदी की वजह से अब हमें रुकना पड़ेगा। और कुछ फ्यूचर प्लान्स, कुछ दो लाइनों में अनीता आप अगर शेयर करना चाहें, या इंडिया आने के बाद कुछ सोचेंगी, और या अभी से ही कुछ ऐसा है जो वहां से शुरू करेंगी नया? अम, मैं तो ये अब समझ में आया है कि एक एक एस्पेक्ट बताती हूँ कि जब मैंने शादी करी थी ना, तो मैंने एक एक पर्सन से शादी करी थी जो 47 ईयर्स तक चंडीगढ़ में रहा है और एक सरकारी नौकरी में था। तो अगर सडनली 2 साल बाद ये लाइफ अपसाइड, मतलब डाउन साइड अप हो जाए, तो वो चेंज कभी भी हो सकता है किसी की भी लाइफ में। हमारे लिए जरूरी है वो रेजिलियंस और वो पावर जो
हर सिचुएशन में अडेप्ट और एडजस्ट करने वाली होनी चाहिए। बस उतना मेरे लिए आज की डेट में है, मुझे नहीं पता आगे क्या होएगा, बस मैं अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करना चाहती हूँ और एक किताब लिखना चाहती हूँ। यही मेरा ऑब्जेक्टिव है बस। इंडिया आने का शायद एक किताब आपको मिले हमारी, या अगर नहीं मिलती है तो कुछ और मिलेगा, तो हमें नहीं मालूम अभी क्या है। नहीं, वंडरफुल। एंड आवर बेस्ट विशेस टू यू। आप दोनों इसी तरह से हंसते रहें, जुड़े रहें, और जैसे मियाँ बीवी में लड़ाई होती है वो भी करते रहें, वो रुकनी नहीं चाहिए। वो रुक गई तो कनेक्शन खत्म। अच्छा आइडिया दिया है मैम, अभी मौका मिलेगा लड़ने का तो मैं जरूर लड़ूंगी। नहीं, खुश रहें हमेशा इसी तरह से। थैंक यू सो मच टू बोथ थैंक ऑफ यू यू, मैम। एंड थैंक यू ऑल वेरी द थैंक यू। मच। बेस्ट अतुल, ऑल द बेस्ट फॉर योर, थैंक थैंक यू यू जी। सो एंड Thank या, थैंक यू। मच। बाय you. मैम। Bye.